दोस्तों ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के द्वारा अक्सर एक सवाल काफी ज्यादा पूछा जाता है कि ट्रेनों में जो थर्ड एसी और थर्ड एसी इकोनॉमी कोच लगे होते हैं उन दोनों कोच में अंतर क्या होता है, यानी कि डिफरेंस क्या होता है। इसी कारण कुछ यात्री काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या थर्ड एसी कोच में टिकट बुक किया जाए या फिर थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में टिकट बुक किया जाए। इसी कारण दोस्तों आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि थर्ड एसी कोच और थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में क्या अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों फिर सबसे पहले बात करते हैं थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के बारे में। और जैसा कि अभी आप वीडियो में देख भी सकते हो, थर्ड एसी इकोनॉमी कोच आपको अंदर से कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हो, इस थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में जो सीटें हैं, दो सीटों के बीच में आपको जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि थर्ड एसी इकोनॉमी कोच की जो सीटें होती है वो चौड़ाई में आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, यानी कि कम चौड़ी सीटें आपको थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में देखने को मिलती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में ज्यादा सीटें फिट की जाती है। और अगर बात करें टोटल सीटों के बारे में, यानी कि टोटल बर्थ के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में 81 से लेके 83 बर्थ यानी कि 83 सीट को फिट किया जाता है। इसी कारण सीटों के बीच में जो लेग रूम होता है, यानी कि जो पैर फैलाने की जगह होती है, वो भी थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादा बर्थ फिट करने के लिए सीटों के बीच की जो दूरी होती है उसको घटाया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में, तो उसके बारे में जानने के बाद तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। क्योंकि अगर बात करें पहली सुविधा के बारे में, तो थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के हर सीट पर आपको इंडिविजुअल एसी वेंट की सुविधा मिलती है। यानी कि कोच में जितनी भी सीटें होती है, यानी कि जितनी भी बर्थ होती है, उन सभी बर्थ पर एसी वेंट की सुविधा दी जाती है यात्रियों को। इसके अलावा दोस्तों थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट काफी ज्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यूएसबी पोर्ट की संख्या भी काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में भी यात्रियों को बेड रोल दिया जाता है, जैसे कि तकिया, चादर, कंबल। लेकिन अगर बात करें थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में लगने वाले किराए के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि थर्ड एसी इकोनॉमी कोच का जो किराया होता है वो थर्ड एसी से कम होता है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में ज्यादा सीटें फिट की जाती है, और इसके कारण होता यह है कि ट्रेन में जो खाली स्पेस होता है वो कम हो जाता है। इसी कारण आपको थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में सफर करते समय ज्यादा भीड़ भाड़ वाला महसूस हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये तो हमने बात करी थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के बारे में, लेकिन अब अगर बात करें थर्ड एसी कोच के बारे में, तो जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हो, थर्ड एसी कोच आपको अंदर से कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपने ये तो नोटिस जरूर किया होगा कि यहाँ पर आपको दोनों सीटों के बीच का जो स्पेस है वो ज्यादा देखने को मिलता है। खास तौर से अगर हम बात करें थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के बारे में, तो उससे ज्यादा स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके कारण थर्ड एसी कोच में जो लेग रूम है वो भी बेहतर आपको देखने को मिलता है थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के कंपैरिजन में। और ये इसलिए होता है क्योंकि थर्ड एसी कोच में केवल 72 सीटें यानी कि 72 बर्थ ही लगाए जाते हैं। इसी कारण अगर आप किसी ऐसे कोच में सफर करना चाहते हो जहां पर आपको ज्यादा स्पेस मिले और आप खुला महसूस कर सको, तो आपको थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के बजाय थर्ड एसी कोच में सफर करना है। लेकिन दोस्तों थर्ड एसी कोच में स्पेस ज्यादा होने के साथ साथ थर्ड एसी कोच की जो सीटें होती है वो भी चौड़ी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर कंपेयर करें थर्ड एसी इकोनॉमी की सीटों से, तो थर्ड एसी कोच की जो सीटें होती है वो आपको ज्यादा चौड़ी देखने को मिलती है। लेकिन अब अगर बात करें थर्ड एसी कोच में मिलने वाली कुछ सुविधाओं के बारे में, तो सबसे पहले तो दोस्तों थर्ड एसी कोच में आपको सेंट्रलाइज्ड एसी देखने को मिलेगा। यानी कि जिस प्रकार से आपको थर्ड एसी इकोनॉमी में हर सीटों पर एसी के वेंट देखने को मिल रहे थे, वो आपको थर्ड एसी कोच में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि थर्ड एसी कोच में होता है सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम। और इसी कारण कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जो यात्री थर्ड एसी कोच के अपर बर्थ में सफर करते हैं, और सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम होने के कारण होता यह है कि कभी कभी जो यात्री थर्ड एसी कोच के ऊपर वाले बर्थ यानी कि अपर बर्थ पर सफर करते हैं, उन यात्रियों को तो एसी की ठंडी हवा प्रॉपर तरीके से मिल जाती है। लेकिन कभी कभी होता यह है कि जो यात्री नीचे वाले बर्थ पर यानी कि लोअर बर्थ पर सफर करते हैं थर्ड एसी कोच में, वहां तक एसी की जो ठंडी हवा होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा थर्ड एसी कोच में भी आपको चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएंगे और लाइट भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि जो थर्ड एसी इकोनॉमी कोच होता है उसमें चार्जिंग
चार्जिंग पॉइंट की जो संख्या होती है वो आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा थर्ड एसी कोच में भी यात्रियों को बेड रोल दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें थर्ड एसी कोच के किराए के बारे में, तो दोस्तों थर्ड एसी कोच का जो किराया होता है वो थर्ड एसी इकोनॉमी कोच से ज्यादा होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों थर्ड एसी इकोनॉमी कोच और थर्ड एसी कोच में आपको ये सभी अंतर देखने को मिल जाएंगे। और जैसा कि हमने जाना कि जो थर्ड एसी इकोनॉमी कोच होता है उसमें लगने वाला किराया कम होता है और यात्रियों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में सीटों की संख्या भी ज्यादा होती है। इसके अलावा थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में आपको हर सीट पर एसी का वेंट देखने को मिल जाएगा, चार्जिंग पॉइंट की संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन सीटें कम चौड़ी देखने को मिलेगी और कोच के अंदर जो स्पेस है वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। वहीं जो थर्ड एसी कोच है उसमें किराया थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके बदले में मिलेगी आपको ज्यादा चौड़ी सीटें और ज्यादा स्पेस। तो कुल मिलाकर लास्ट में आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस कोच में सफर करना चाहते हो। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।